मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है, मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। ऐसा मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को ये मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से वो चाहकर भी 3 से 4 घंटों से पहले वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करके इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी में पहुंची। जब वो वहां दाखिल हुई तो दृश्य काफी भयानक था। पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी किचन में पड़ी थी, लेकिन पूरे घर की छानबीन करने पर भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उस पर खून लगा हुआ। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने वो रेफ्रिजरेटर खोला तो उस आशंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। पिछले कुछ सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को छिपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। पर यह मामला बाकी केसेस से अलग था। बॉडीज की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसके सिर पर खून सवार होगा। ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। पिता और बेटे की लाश देखकर पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। तनिष की माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 सदस्य और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पापा और भाई की मौत की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। काव्या ने वॉइस नोट में मुकुल का जिक्र किया था। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है, मुकुल ने मार दिया है। आखिर मुकुल कौन था? पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। काव्या 15 साल की थी और अगर मुकुल जेल में था तो काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? और पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। पुलिस ने घर के आसपास के सभी सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू की और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलता दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो वो बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल पर काव्या के ही रेप और किडनैपिंग का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि काव्या और मुकुल रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पापा की कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पोस्को एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन कोर्ट में काव्या अपने पापा के अगेंस्ट जाके बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या
जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में दिखाई दी। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरते दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलता देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ये दोनों कम उम्र के हैं, लेकिन इनका दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टॉप के फोटोज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसें बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची तब तक ये वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां, इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर लगे होने के बावजूद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो जानकारी उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती थी, ना कि उनके मोबाइल फोन की। किसी भी तरह के डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। काव्या के पापा और भाई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी। पापा के सिर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया, जिससे उनका स्कल बुरी तरह डैमेज हो गया था, और तनिष्क के सिर पर 6 वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया। लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था, और इसी फुटेज में ये हाथ में पॉलिथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलिथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पहुंचती है तो उन्हें वहां बस उसका बड़ा भाई मिलता है, जिसने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आया था। वो अब पहले जैसा नहीं था, सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में रहता। वो पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखता रहता था। तलाशी लेने के बाद पता चला कि मुकुल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ ले गया था, यानी कि ये प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस के हाथ एक सुराख लगता है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से खाने का बिल पे करती है। ये रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहां की पुलिस रेस्टोरेंट के लिए निकली, लेकिन इस बार भी जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंची वो लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को उनकी लोकेशन तो पता लग रही थी, लेकिन ये लोग हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वो 1 महीने में 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। ये केवल बस और ट्रेन से ही नहीं, बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए उनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के एक गुलबर्गा में मिलती है। 8 पुलिस टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंसी की टीम इनके पीछे लगी हुई है, लेकिन फिर भी आज तक ये पकड़े नहीं गए हैं। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ मुकुल और काव्या ही दे सकते हैं। पहला, अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व थी तो वो दरवाजा खोलकर मुकुल को अंदर ला सकती थी। फिर मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा? दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल, रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर का समय सुबह का था और काव्या ने वॉइस नोट भी 8:30 बजे भेजा था, लेकिन ये दोनों 12:30 बजे तक कॉलोनी से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। घर में मिले 2 चाय के झूठे कप और बर्तनों से पुलिस को पता चला कि ये दोनों आराम से खाना खाकर गए हैं। इसका मतलब मर्डर करने के 4 घंटे बाद तक ये लोग घर में ही थे। अब सवाल ये है कि अगर काव्या इसमें शामिल थी तो उसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया?
और फिर 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुके रहे? तो क्या काव्या ने मुकुल से छिपकर ये मैसेज किया था? क्या वो मुकुल के प्रेशर में है या फिर ये भी उनके प्लान का हिस्सा है? हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी न किसी रिश्ते को शर्मसार करता है। इस केस में भी बाप बेटी और भाई बहन के रिश्ते तार तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा देना, ये ख्याल सोच के भी डर आता है कि जिन्हें हम अपना समझ रहे हैं वो सच में कितने अपने हैं। मिलते हैं एक नई केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।